स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट का सबसे बड़ा राज छुपा है इसके चार्ट में। और 90% लोगों का कहना है कि उनको चार्ट समझ में नहीं आता है। और जिनको समझ में आता है, जो एक्सपर्ट हैं, वो भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। उसका कुछ बड़ा कारण है। वो सब मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में उनको भी फायदा होगा जो कुछ नहीं जानते हैं चार्ट के बारे में, और उनको भी फायदा होगा जो एक्सपर्ट है चार्ट में। क्योंकि आज मैं चार्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, और 5 मिनट के वीडियो में आप जान जाएंगे चार्ट को कैसे हमें रीड करना है। मुझसे गुजारिश, यदि आप अभी तक आप लोगों में से कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। देखिए, जो चार्ट है इसमें दो चीज। सबसे पहला, कैंडल। जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल का मतलब है स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, बुलिश कैंडल है। ये जिन्हों जो बिल्कुल बेसिक है, जिनको नहीं आता उनके लिए, जो जान रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं, वो थोड़ा सब्र रखे, मैं उनके ऊपर उनके लिए भी मैं चीज लेकर आऊंगा। तो जो ग्रीन कैंडल है वो है बुलिश कैंडल, यानी कि यहां पर स्ट्रांग बाइंग हुई है, ठीक है। और जो रेड कैंडल देख रहे हैं, जितना भी रेड कलर का कैंडल है, यानी कि यहां पर सेलर स्ट्रांग है, काफी सेलिंग हुई है। ये नीचे आया है, यानी कि ऊपर खुला, नीचे बंद हुआ। रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल नीचे खुला, शेयर प्राइस नीचे था, और ऊपर बंद हुआ ग्रीन कैंडल। ये है अंतर इसमें। अब हम लोग समझते हैं ट्रेंड लाइन। जो मैं तीन चीजें बता रहा हूं, आपको बस उसी पर फोकस करना है। चार्ट में बहुत सारा इंडिकेटर लगाना, ये सबसे बड़ी गलती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा पैसा बड़ा नहीं बनता है। जितना सिंपल चार्ट को रखे, एकदम क्लियर रखना है चार्ट को, आपको आपका बड़ा पैसा बनेगा। ट्रेंड लाइन समझिए। चार्ट में यदि आप ट्रेंड लाइन समझ गए तो आप समझिए कि आपका 100% काम हो गया, कुछ नहीं बचा। प्रॉफिट आपको हर हाल में होना है। ट्रेंड लाइन में तीन तरह का ही ट्रेंड होता है, हम जानते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज। यानी कि जब इस तरह का ट्रेंड देखिए तो इसको बोलेंगे अप ट्रेंड, हाइयर आए हाइयर लो। और जब ऐसा देखें तो इसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और इस तरह का देखेंगे तो समझेंगे कि ये साइडवेज है, यानी कि ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो हमें इस दोनों को इग्नोर करना है। डाउन ट्रेंड, साइडवेज, जो राइट साइड में दोनों है वो हमारा दुश्मन है, उससे अलग रहना है। हमें अप ट्रेंड, जो रॉकेट है, उसकी सवारी करनी है। और हम यदि राइड द विनर्स, जो ऊपर जा रहा है, उसकी सवारी करें, और कट द लूजर्स, जो नीचे जा रहा है या जो परफॉर्म नहीं कर रहा, काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज में है, उससे भी एग्जिट होना जरूरी है। सिर्फ डाउन ट्रेंड से एग्जिट नहीं होंगे। और 90% लोग क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड में एंट्री करते हैं। नीचे शेयर का प्राइस चला गया, उनको लगता है सस्ता मिल रहा है, ले लो, आगे बहुत फायदा होगा, कभी न कभी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। यदि ऊपर लिए हैं पहले से, नीचे चला गया, वो फंस चुके, और खरीद लेते हैं। हमें वहां पर एग्जिट होना है। EMA 21 के नीचे जाए तो उस पर मैं आऊंगा। तो ये बस एक आपको ये समझना है ट्रेंड। और हमें अप ट्रेंड में ही शेयर को खरीदना है और होल्ड किए रखना है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना, जब तक ऊपर जाते रहे हमें होल्ड करना है। जब नीचे जाना शुरू हो, कंसोलिडेशन में जाए, तो ही एग्जिट करना है। और उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इसको आप बढ़िया से पहचान लीजिए। ये एक रेसिस्टेंस जोन है, तो हम कभी भी इस चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। जैसे शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर जाना शुरू हुआ, हम छोटा मोटा एक दो ट्रांच, स्मॉल ट्रांच ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो है ना, एक रेसिस्टेंस है। यहां पर आकर के फिर नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाता है, इसका कारण समझिए। क्योंकि पहले से जो लोग इस प्राइस पर खरीदे हैं ना, वो बहुत दिन से दुखी हैं। वो सोच रहे हैं बस मेरा वाला प्राइस आ जाए और मैं बेच करके निकल जाऊंगा। तो जैसे ही यहां पर आता है शेयर का प्राइस ना, वो लोग निकलते हैं, सेलिंग प्रेशर आता है तो शेयर का प्राइस नीचे चला चला जाता है। तो इसको जब तोड़े, इस रेसिस्टेंस को तोड़े, देखिए यहां आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आ रहा, ये जब तोड़ेगा तो आपको, वो ब्रेकआउट बोलते हैं उसको। और ब्रेकआउट के समय आपको वॉल्यूम भी देखना होगा। स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे, आपको वहीं पर एंट्री करना है। उसके बाद ये तो आप समझ गए रेसिस्टेंस, और ये सपोर्ट है। ये नीचे वाला क्या है, सपोर्ट है। यानी नीचे जब आता है ना, यहां पर आकर के उसको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट का मतलब क्या है ना,
कि लोगों को लगता है कि अंडर वैल्यूड हो गया, इस शेयर का प्राइस काफी कम हो गया, यहां पर खरीदना चाहिए। तो यहां पर आकर के लोग खरीदारी करते हैं, और जब खरीदारी करेंगे तो क्या होगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और इसलिए बढ़ता आता है। फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आया, फिर नीचे जाकर के यहां पर से फिर इसको सपोर्ट मिलता है, और यहां से ऊपर चला जाता है। तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपको ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज समझना जरूरी है। यदि ये समझ गए तो आपका काम पूरा हो गया। क्योंकि देखिए एशियन पेंट जो है ना, बहुत दिग्गज कंपनी, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, लेकिन देख सकते हैं कि इसका क्या हाल है सितंबर 2021 से। डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं। हाँ, ये देखिए यहां पर से एक जो है, मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं, आप देखिए कि इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अब ये कहां चला गया, ये साइडवेज में चला गया, यानी कि इसके बीच में ही ये घूम रहा है, इसके बीच में ही ये घूम रहा है। तो ये यहां पर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, इस जगह जाता है फिर नीचे आता है, इस जगह जाता है फिर नीचे आता है, और ये सपोर्ट का भी काम कर रहा है। यहां पर आकर के फिर खरीदारी होती है, ऊपर चला जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर खरीदारी होती है, ऊपर चला जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, ये वाला जो कैंडल है आप देख सकते हैं, ये नवंबर लास्ट ईयर बना था, और इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने का मतलब है कि अब जो है, ये सपोर्ट जो था, ये था सहारा, ये सहारा छिन गया इसका। ये अब बेसहारा नहीं कहेंगे इसको, अगला सहारा मिलेगा, अगला सपोर्ट फिर मिलेगा। तो देखिए यहां पर इसको एक सपोर्ट मिला, ये वाला, इस जगह पे ये सपोर्ट मिला है वापस, तो यहां पर इसको सपोर्ट मिला, और अब यहां से ऊपर गया। अब वापस इसका ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, फिर ये रेसिस्टेंस, ये दोनों को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा। हमें यहां क्या सीखना है कि हम जब इस तरह का कंसोलिडेशन फेज में चला जाए तो अवॉइड करना है, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। और यदि वो डाउन ट्रेंड में है तो एकदम निकल जाना है, वो इसको फॉलो नहीं करना है। तो आज के लिए बस लर्निंग यही था कि हमें चार्ट को सिंपल रखना है, इंडिकेटर बहुत सारा नहीं लगाना है। एक इंडिकेटर जो मैंने बताया है, EMA 21 एग्जिट स्ट्रेटजी, मैं उसका डाल दूंगा लिंक आपको, इसमें आप वो वाला देख लीजिएगा यदि आप मिस कर गए हैं तो। एग्जिट स्ट्रेटजी कब निकलना है, तो EMA 21 निकलने का साइन दे तो निकल जाइएगा। तो तीन चीज हो गया आपको, एक तो ट्रेंड देखना है, दूसरा सपोर्ट रेसिस्टेंस देखना है, और तीसरा एग्जिट के लिए EMA 21 देखना है। इसके अलावा अपने चार्ट में कुछ नहीं देखना है, बस इतना सिंपल रखेंगे। आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं या काफी एक्सपर्ट भी हो, आप दोनों को फायदा होगा, आप बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। कमेंट के माध्यम से अपना क्वेश्चन बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे से स्टॉक मार्केट सीखने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच।